प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का सादर जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी श्रवण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के दूसरे प्रश्न पत्र के सही उत्तर छहढाला ग्रंथ के अनुसार देखेंगे। यह प्रतियोगिता फरवरी माह की छहढाला ग्रंथ के चौथे से छठे ढाल पर आयोजित हुई थी और इसके उत्तर भी हम छहढाला ग्रंथ से कैसे निकाल सकते हैं ये हमें इस वीडियो से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, छहढाला के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो सही हैं, एक ऑप्शन गलत है जिसको हमें ढूंढना है। पहला ए, जीव द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। दूसरा, जीव द्रव्य में अनंत पर्यायें होती हैं। तीसरा, जीव द्रव्य का एक गुण होता है। और चौथा, उपर्युक्त सभी कथन असत्य हैं। इसको हम चौथी ढाल में देख रहे हैं। चौथी ढाल में तीसरा छंद, पहली लाइन, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, और उसके नीचे और भी, सकल द्रव्य के गुण अनंत, सकल यानी सभी द्रव्यों के गुण अनंत, अनंत गुण, और पर्याय अनंता, पर्याय अनंत होती हैं। उनको जाने एक ही काल, केवली भगवान एक ही काल में उनको जानते हैं। तो इससे, इस लाइन से, पहली लाइन से स्पष्ट होता है कि सभी द्रव्यों के अनंत गुण होते हैं। सभी द्रव्यों के अनंत गुण होते हैं तो जीव द्रव्य के भी अनंत गुण होते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही है। पर्याय अनंता, पर्यायें भी अनंत होती हैं तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है, जीव द्रव्य के अनंत पर्याय होती हैं। जब गुण अनंत होते हैं तो गुण एक होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। और चौथा ऑप्शन, उपर्युक्त सभी कथन असत्य हैं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर के ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जीव द्रव्य का एक गुण होता है। दूसरा प्रश्न, संशय विभ्रम मोह त्याग, इस पंक्ति में मोह शब्द का क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, अध्यवसाय, अनध्यवसाय, राग और द्वेष। इस पंक्ति को हम देख लेते हैं। ये पंक्ति चौथी ढाल की 5वें छंद में दूसरे नंबर की पंक्ति है। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। सम्यक ज्ञान की जब चर्चा आती है तो सम्यक ज्ञान संशय, विभ्रम और मोह से रहित होता है। संशय, विभ्रम और मोह का अर्थ है, संशय मतलब संशय, विभ्रम यानी विपर्यय, और मोह का अर्थ है अनध्यवसाय। तो यहां पर सही ऑप्शन हुआ बी, अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का मतलब है कि प्रयास ही नहीं करना, जानने की इच्छा ही नहीं होना, सही क्या है गलत क्या है हमें क्या मतलब, हमें नहीं जानना। यह जो पुरुषार्थहीनता है इसे अनध्यवसाय कहते हैं। तीसरा प्रश्न, अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किस ढाल में आया है? 4 ऑप्शन है, चौथी ढाल, 5वीं ढाल, छठी ढाल और उपर्युक्त सभी में। बहुत सरल है। 5वीं ढाल हम पढ़ते हैं तो वहां पर इन 12 भावनाओं, अनुप्रेक्षाओं का वर्णन आता है। पहला ही छंद है 5वीं ढाल में, मुनि सकल व्रति बड़भागी, भव भोगनते वैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। अब अनुप्रेक्षाओं का वर्णन 5वीं ढाल में यहां से प्रारंभ किया गया है। तो इसका सही उत्तर हुआ बी, 5वीं ढाल। चौथा प्रश्न, भोजन का पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन है, अशन, वसन, रसन, श्लेषम। भोजन की चर्चा अब यहां कहां हुई होगी? बिल्कुल 6वीं ढाल में हमको ये शब्द मिल सकता है। जब हम 6वीं ढाल को एक बार पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो मुनियों की जहां पर आहारचर्या है वहां पर हमें यह शब्द मिलने की संभावना है। तीसरा छंद, 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर अशन को। 46 दोषों के बिना उत्तम कुल के श्रावक के घर
अशन को, भोजन को मुनि महाराज जाते हैं। तो यहां अशन का अर्थ है भोजन। हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, अशन। वसन का अर्थ होता है वस्त्र, रसन का अर्थ होता है रसना या स्वाद, और श्लेषम का अर्थ तो अलग ही होता है। तो इस दृष्टि से सही उत्तर हुआ ए, अशन। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका मतलब 3 कथन तो सत्य हैं, एक असत्य है जिसे हमें ढूंढना है। मुनिगण 12 तप तपते हैं। दूसरा, मुनिगण 10 धर्मों का पालन करते हैं। तीसरा, मुनिगण रत्नत्रय से विभूषित होते हैं। और चौथा, मुनिगण 20 परिशहों को ही सहन करते हैं। अब ये 4 ऑप्शन में, चारों में मुनियों की चर्चा है। तो मुनियों के 12 तप होते कि नहीं? हाँ, होते हैं। तप तपते हैं मुनि महाराज और 12 तप होते हैं, ये सही है। ये पूरा वर्णन हमको 6वीं ढाल में मिलता है। 6वीं ढाल में हम पहुंचेंगे तो वहां पर मुनि तप करते हैं, मुनि रत्नत्रय को धारण करते हैं, ये सारा वर्णन हमको वहां मिलता है। 10 धर्म, जैसे आप आ जाइए 7वें छंद में, वहां पर पहली लाइन, तप तपे 12। तो यहां 12 यानी 12 तप को तपते हैं, तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। धरें वृष 10, वृष का मतलब है धर्म, 10 धर्म को धारण करते हैं, हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। रत्नत्रय सेवें सदा, रत्नत्रय का सेवन करते हैं, हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। ये तीनों ऑप्शन सही हो गए। अब चौथा ऑप्शन बचा है जिसपे हमको चेक करना है। 20 परिशहों को ही सहन करते हैं। अब 20 परिशह नहीं होते, परिशह जय तो 22 होते हैं। मुनि महाराज 22 परिशहों को सहन करते हैं, जय करते हैं। तो इस दृष्टि से यहां पर जो लिखा हुआ है, मुनिगण 20 परिशहों को ही सहन करते हैं, ही शब्द लगा दिया, इसका मतलब 2 परिशह को सहन नहीं करते, तो ऐसा तो है नहीं। मुनि महाराज तो पूरे 22 परिशहों को सहन करते हैं। इस दृष्टि से ये वाला जो ऑप्शन है वो वाक्य गलत है। हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, मुनिगण 20 परिशहों को ही सहन करते हैं। 6वां प्रश्न, मोक्ष प्रदान करने वाली निर्जरा कौन सी है? ऐसी कौन सी निर्जरा है जो मोक्ष प्रदान करती है? 4 ऑप्शन हैं, अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा, अकाम निर्जरा और उपर्युक्त सभी। अब इसके विषय में हम कहां देख सकते हैं? निर्जरा भावना के बारे में 5वीं ढाल में जहां पर निर्जरा भावना की चर्चा है, उस निर्जरा भावना को हम अच्छे से देखेंगे तो हमको ये कौन सी निर्जरा मोक्ष देने वाली है वो समझ में आएगा। निर्जरा भावना का छंद है 11वां, निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। निज काल पाए, अपना समय आने पर, विधि झरना, विधि यानी कर्म का झड़ना, उसका कर्म का समय पूरा हुआ और कर्म ने उदय दिया और झड़ गया। तासों निज काज न सरना, तासों उससे, निज काज अपना कार्य नहीं चलता, उससे हमारा भला नहीं होता। तो किससे भला होता है? तप करी जो कर्म खिपावे, तपस्या करने से जो कर्म नष्ट होता है, तपस्या करने से जो कर्मों को नष्ट किया जाता है, सोई वह ही शिव सुख दर्शावे, वह ही शिव सुख यानी मोक्ष सुख को दिखलाने वाला होता है। तो इससे स्पष्ट हुआ जो नॉर्मल निर्जरा है, कर्म अपना समय पर फल दिया और झड़ गया, उससे कुछ काम नहीं चलता, इसको कहते हैं सविपाक निर्जरा, जो फल दिया और चला गया, सविपाक निर्जरा। और तपस्या के द्वारा जो निर्जरा होती है उसे कहते हैं अविपाक निर्जरा, मतलब अभी समय पूरा नहीं हुआ था कर्म का, फिर भी तपस्या के द्वारा उसको जल्दी नष्ट कर दिया गया, अविपाक निर्जरा कहलाती है। तो सविपाक निर्जरा से तो कुछ काम नहीं चलता, लेकिन अविपाक निर्जरा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही दिख रहा है, अविपाक निर्जरा। अकाम निर्जरा क्या है? अकाम निर्जरा का मतलब है हम चाहते नहीं है कि हम कर्मों की निर्जरा करें, लेकिन
मजबूरी है, उस मजबूरी के कारण हम आए हुए कष्टों को शांति से सहन कर लेते हैं। चाहते तो नहीं है, लेकिन अब कोई कष्ट आ गया है और हम उसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो सहन ही कर लो चुपचाप। ये अकाम निर्जरा कहलाती है। इससे भी मोक्ष होने वाला नहीं है। हाँ, स्वर्ग हो सकता है, देव बन सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो यहां पर सही ऑप्शन है, अकाम निर्जरा का वर्णन हमने पहली ढाल में देखा था। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, अविपाक निर्जरा। अब प्रश्न क्रमांक 7, अज्ञानी के करोड़ों भवों के तप से जितनी कर्मों की निर्जरा होती है, उतनी तो सम्यक ज्ञानी क्षण मात्र में कर लेता है। इस कर्म निर्जरा का कारण क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, त्रिगुप्ति, भव्यता। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके कारण ये कर्मों की निर्जरा हो रही है? इसको हम देखते हैं 6 ढाला में। चौथी ढाल में चौथा छंद, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज डरे थे। कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्मों तक तप तपने पर ज्ञान बिन, ज्ञान के बिना यानी अज्ञानी जीव, कर्म झरे जे, जितने कर्मों को झड़ाता है, ज्ञानी जीव छिन माहि, क्षण मात्र में, त्रिगुप्ति ते, 3 गुप्तियों के द्वारा सहज टरे थे, सहज में उनको टाल देता है। मतलब ज्ञानी जीव की तपस्या की अपेक्षा अज्ञानी जीव की तपस्या की अपेक्षा ज्ञानी जीव की तपस्या बहुत ज्यादा है। और वो क्यों है? ज्ञानी जीव जब त्रिगुप्ति का पालन करता है, 3 गुप्ति मन वचन काय की गुप्ति का पालन करता है, तब वह इतने कर्मों की निर्जरा करता है। तो यहां पर सही ऑप्शन है सी, त्रिगुप्ति। अगर 3 गुप्तियों का पालन नहीं करेगा तो इतनी कर्मों की निर्जरा नहीं करेगा। एक नॉर्मल सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञानी जीव है, वह इतने कर्मों की निर्जरा नहीं करता। अगर वह मुनि महाराज बन जाए और फिर 3 गुप्तियों का पालन करे, तब ही वो इतनी कर्मों की निर्जरा कर सकता है। ये रहस्य हमें 6 ढाला में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, त्रिगुप्ति। 8वां प्रश्न, वह कौन सा सुख है जो इंद्र, नागेंद्र, चक्रवर्ती और अहमिंद्र को भी प्राप्त नहीं होता है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, स्वरूपाचरण का सुख, शुभोपयोग का सुख, समता सुख या अनिंद्रिय सुख। हम पहुंचते हैं 6वीं ढाल में 11वां छंद, दूसरी लाइन, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कयो, यो चिंत निज में थिर भये तिन अखत जो आनंद लयो। उनको, ऐसे मुनिराज को, स्वरूपाचरण में लीन मुनि महाराज को जो अकथनीय आनंद यानी सुख होता है, वो तो इंद्र, नाग और नरेंद्र या अहमिंद्र को भी नहीं कहा गया है इतना सुख। तो यहां पर सही ऑप्शन है ए, स्वरूपाचरण का सुख। शुभोपयोग का सुख तो बाकियों को भी हो सकता है, समता सुख तो किसी को भी हो सकता है, अनिंद्रिय यानी मन वाला सुख भी किसी को हो सकता है, लेकिन जो स्वरूपाचरण वाला सुख है वो तो सिर्फ मुनि महाराज को ही होता है। 9वां प्रश्न, मुनियों के मूल गुण में शामिल नहीं है। मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, उसमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? ए, 5 महाव्रत। 5 महाव्रतों का वर्णन 6वीं ढाल में है और ये 28 मूल गुण के अंतर्गत है। 5 समितियों का वर्णन भी 6वीं ढाल में है। यहां तीसरा ऑप्शन है 10 धर्म और चौथा ऑप्शन 6 आवश्यक। तो मुनियों के 28 मूल गुण में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये टोटल 28 मूल गुण होते हैं। तो हमारे यहां पर प्रश्न में सी, 10 धर्म, ये मूल गुणों में शामिल नहीं है, मुनि गणों के उत्तर गुणों में शामिल है, मूल गुणों में शामिल नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, 10 धर्म। 10वां प्रश्न, 6 ढाला ग्रंथ में हमें मोक्ष जाने का कौन सा क्रम बताया है? यह भी बड़ा सरल है। जब हम चौथी ढाल के अंत में पहुंचते हैं तो वहां पर
लिखा है 14वें छंद की अंतिम दूसरी लाइन पर आ जाइए, तीसरी लाइन पर। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए मुनि हुए शिव जावे। ऐसे मुनि मतलब श्रावकों के लिए मोक्ष जाने का शॉर्टकट बताया गया है। यहाँ 4 ऑप्शन है, श्रावक, 16वां स्वर्ग, मुनि, मोक्ष। बी श्रावक, मुनि, 16वां स्वर्ग, मोक्ष। सी मुनि, 16वां स्वर्ग, श्रावक, मोक्ष। और डी 16वां स्वर्ग, श्रावक, मुनि और मोक्ष। मोक्ष लास्ट में है, मोक्ष जाना है। अब श्रावक से हमें मोक्ष जाना है, तो श्रावक 2 ऑप्शन है इसमें, ए और बी, इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। यो श्रावक व्रत पाल, इस प्रकार से श्रावक के व्रतों का पालन करके स्वर्ग सोलम उपजावे, 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होता है। एक श्रावक व्रतों का पालन करके अधिकतम 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। इसके बाद तहते चय, वहां से चय कर मरण करके नरजन्म पाए, मनुष्य बन के मुनि हुए, मुनि होकर शिव जावे। क्योंकि मोक्ष जाने के लिए मुनि बनना आवश्यक है, तो पहले श्रावकों का व्रत पालन करके 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, फिर 16वें स्वर्ग से मुनि, और मुनि बन के मोक्ष जा सकते हैं। ऐसा एक क्रम बना दिया। वैसे तो अन्य बहुत सारे क्रमों से, किसी भी क्रम से मोक्ष जाया जा सकता है, लेकिन मुनि बनकर ही मोक्ष जाना पड़ेगा। तो हम यहां देख रहे हैं ए और डी में ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मुनि के बाद मोक्ष लिखा हुआ है। बी और सी में तो 16वें स्वर्ग के बाद मोक्ष, ये तो गलत हो गया, और सी में श्रावक के बाद मोक्ष, ये भी गलत हो गया। अब ए और डी में मुनि के बाद मोक्ष। अब मुनि के पहले श्रावक 16वें स्वर्ग में जाता है और फिर मुनि बनता है, फिर मोक्ष जाता है। यह क्रम हमें छठाला में मिलता है। 16वें स्वर्ग के बाद श्रावक बने और फिर मुनि बने, फिर मोक्ष जाए, ऐसा इसमें लिखा नहीं है। इस क्रम से भी मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन छठाला में कौन सा क्रम दिया गया है, वो ए वाला दिया गया है। इसलिए यहां पर सही उत्तर हुआ ए, श्रावक, 16वां स्वर्ग, मुनि और मोक्ष। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा प्रश्न पत्र भी कंप्लीट हो गया है। आगे के और प्रश्न पत्रों के उत्तर भी आपको इस चैनल में मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें, सभी को शेयर करें। सभी को जय जिनेंद्र।